ऐसे लोगों को जूता खोलकर मारना चाहिए। ये क्या बात होती है? आप दो दो लड़कियों का घर बर्बाद करोगे। नमस्कार दोस्तों, पुलिस वाले की करतूत मैंने आपको दिखाया था, जिसमें एक पुलिस वाला शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कोर्ट मैरिज कर लेता है। ये प्रकरण आपने सुना होगा। हमारे साथ जुड़ रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया सिंह, और इनसे प्रिया जी, सबसे पहले स्वागत है। नहीं, थैंक यू सो मच। आप ये देश मैटर दुनिया थोड़ा sensitive जी है। बहुत सेंसिटिव है, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, इतना लोगों तक पहुंचा रहे हो ऐसे न्यूज, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, जो पुलिस वाला था उसके हिसाब से वो शादी को नहीं मानता है, तो जिस वक्त वो शादी कर रहा था पुलिस प्रशासन के बीच में, उस समय उसको ये समझ में नहीं आ रही थी। जैसा कि मैंने अभी जो वीडियो देखा था, उस क्लिप में वो लड़का क्या वो आदमी बोल रहा है कि मैं दबाव में मैंने आकर के ये शादी कर ली। क्या वो दूध पीता बच्चा था? वो दूध पीता बच्चा तो नहीं था कि उसको दबा करके शादी करवा ली गई। उसने पढ़ाई लिखाई की, फिर वो सिपाही में भर्ती हुआ, फिर जाकर के वहां पर वो पहुंचा। अभी वो बोल रहा है, उसके कहने का मतलब है कि मुझे प्रेशराइज किया गया, मुझे डीएसपी एसपी ने दबाव दिया, तब मेरी शादी उस लड़की से मुझे करनी पड़ी। तो तुम उस लड़की, ठीक है तुम पे दबाव दिया गया, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, उस लड़की के साथ तुम क्या कर रहे थे जब तुम्हारी शादी पहले से कहीं बातचीत चल रही थी? तो उस लड़की का तुम जीवन बर्बाद कर रहे थे। आप दबाव में क्यों आए? आप जब गलत नहीं किए थे तो दबाव में क्यों आएगा? रोड पे कोई भी चलती हुई लड़की अगर हम पे दबाव बना दे कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें फंसा दूंगा, तो मजाल है तो कर ले। बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों को जूता खोलकर मारना चाहिए। ये क्या बात होती है? आप दो दो लड़कियों का घर बर्बाद करोगे। और दूसरी बात है कि दूसरी लड़की से, आप इस पुलिस वाले की हिम्मत देखिए कि दूसरी लड़की से ये कोर्ट मैरिज जाके शादी करता है। मतलब एक साथ ये दो दो गुनाह कर रहा है। पहली तो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, दूसरी बात है कि प्रशासन और कानून को ठेंगा दिखा रहा है। प्रशासन और कानून को ठेंगा दिखा रहा है। हमारी लॉज में दो शादियां नहीं है, मान्य नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में दो शादियां मान्य नहीं है। उसने क्या किया? उसने हिंदू धर्म को चैलेंज किया है। उसने एक शादी की प्रशासन के सामने, और दूसरी शादी आप लोगों को मैं बता दूं, उसने जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया। उसे लगा कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी पहली शादी मान्य नहीं होगी। मजाक बना के रखा है हिंदू धर्म को आपने। बिल्कुल, आपने लॉज को मजाक बना दिया, प्रशासन को मजाक बना दिया। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन, इसकी पहली बीवी का आरोप है, जो काजल है, उसका आरोप है कि जो प्रशासन है उसकी कार्रवाई इतनी ढीली है कि उसकी पहली बीवी को दर दर भटकना पड़ रहा है। मतलब उसको अपने सौतन के घर पे जाके उसकी माँ से, उसके पड़ोसी से टो लेना पड़ रहा है कि कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। दोनों मतलब एक तरह से फरार हैं। हम लोग भी गए थे तो मिलना नहीं हो पाया। देखिए, ऐसा है कि एक लड़की की जब शादी होती है, शादी के बाद उसका पति का घर ही उसका अपना घर होता है। वो कहाँ जाएगी? जब उसके साथ तुम गलत कर रहे थे, उसकी तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, तब तो तुमने नहीं सोचा, और तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें ये चीज भारी पड़ने वाली है, वो तुमसे शादी कर लेगी। अब जो शादी हो गई है, अब तुमने उसे रोड पे छोड़ दिया। लड़कियों, यही सीख है, यही समझो कि लड़के क्या होते हैं। और लड़कों को ये लगता है कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे और वो घर बैठ जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये केस एक सीख होगी। अभी आप देखिए, एक लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है, अपने पति को ढूंढ रही है, जबकि उसका शादी मतलब रियल है। मतलब उसको मान्यता दी जाएगी और देनी ही चाहिए। दूसरी ने, उसने कोर्ट मैरिज किया, मतलब कानून का अपमान हुआ है। मतलब एक तरफ प्रशासन, दूसरी तरफ कोर्ट। कौन से ऐसे पुलिस वाले को क्या सजा होनी चाहिए? उम्र कैद होनी चाहिए। उम्र कैद होनी चाहिए। ऐसे लोगों को एकदम सीख मिलनी चाहिए कि तुम क्या समझ के रखे हो। लड़की की इज्जत से खेला तुमने, उसके बाद तुमने लॉज से मजाक किया, फिर तुमने प्रशासन से मजाक किया, ऊपर से तुम इल्जाम लगा रहे हो, जैसा कि मैंने उस वीडियो में देखा कि अरे ये डीएसपी एसपी के कारण मैंने डर से मतलब शादी कर ली, या फिर दबाव में शादी कर दिया, उन्होंने डरा धमका के शादी कर दिया। तो ये थी प्रिया हमारे साथ, और इनका सीधा कहना है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन, जो महकमे इसको देख रहे हैं हमारी खबर को, उनसे गुजारिश होगी तो काइंडली इस पूरे केस को हैंडल कीजिए, और जो पहली बीवी है उसको न्याय दिलवाइए, या नीति संगत जो बातें हैं वो होनी चाहिए। फिलहाल हाँ बोलिए। लड़कियों को मैं यही मैसेज दूंगी कि लड़कियां, जितनी भी लड़कियां, अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है या उनके साथ अपमानजनक कोई भी कार्य होता है या फिर दुर्व्यवहार होता है, तुरंत पुलिस स्टेशन जाए, लेट ना करे। क्योंकि जो चीज आप बाद में भुगतोगे, वो चीज आप पहले कार्रवाई करो, पीछे मत हटो। आप शेरनिया हो, आप शेर हो, आप शेर की तरह दहाड़ो। आज आप दहाड़ रहे हो, आज अपने पति को ढूंढ रहे हो आप। यही स्टेप उसने अगर पहले किया होता तो ये चीज नहीं होती। जी
तो पूरी खबर आपने देखी। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो डालूंगा जिसमें उनकी दूसरी जो पत्नी है वो महिला विकास मंच के कुछ पदाधिकारी हैं या महिला संगठन की टीम जो है उसके साथ दिख रही हैं और उनके जो पूरे वक्तव्य हैं मैं आपको सुनाऊंगा। हमारे साथ बने रहिए, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। देख रहे थे पटना फोरम।